इंडस्ट्री हाउस बिल्डिंग में लगी आग ने जिले में फायर सेफ्टी के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। इस तरह की घटनाओं के बाद हर बार साधन संसाधन को लेकर चर्चा होती है, लेकिन कलेक्टर आशीष सिंह ने इसे गंभीरता से लिया है। फायर सेफ्टी के लिए साधन संसाधन बढ़ाने के साथ ही जो कमियां हैं उसे दूर करने की दिशा में कार्य करने का निर्णय लिया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को आपदा प्रबंधन की बैठक आहूत की, जिसमें जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी शामिल रहे। इस बैठक में शहर के फायर सेफ्टी सिस्टम को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे पहले जो प्रमुख निर्णय लिया गया वह यह है कि साधन संसाधन बढ़ाने के लिए आधुनिक दमकल मशीन खरीदी जाएगी। इसके लिए फायर और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को बेहतर और आधुनिक मशीन तलाश कर उसके टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन से संबंधित और खास तौर पर अग्नि सुरक्षा से संबंधित ये बैठक आयोजित करी गई थी, जिसमें एसपी फायर के साथ साथ नगर निगम के सभी कर्मचारी और हमारे सभी एडीएम एसडीएम इसमें शामिल थे। विगत दिनों में भी यहाँ पर एक घटना हुई थी और पहले भी इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती रही हैं। उससे सीख लेते हुए कैसे इस तरीके की जो घटनाएं हैं, खास तौर पर जो अग्नि से संबंधित घटनाएं हैं, वो ना हों, और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो किस तरीके से तत्काल हमारी टीम पहुंचकर वहां पर ऑपरेशन अपना कर सके, चाहे वो बुझाने का हो, रेस्क्यू ऑपरेशन कर सके। इस हेतु चर्चा करी गई है। इस चीज़ के दो भाग हैं। पहले भाग में कुछ हमको नई मशीनों की आवश्यकता है और कुछ संसाधनों की आवश्यकता है, जिस हेतु निर्देशित किया गया है। जैसे जो गाड़ियां हमारे पास में पर्याप्त रूप से मौजूद हैं जो आग बुझाने के लिए हैं, लेकिन कुछ ड्राइवर्स की कमी है। तो कम से कम 10 ड्राइवर्स और कुछ उसके साथ जो हेल्पर लगते हैं उनको तत्काल रूप से बढ़ाने के लिए इस बैठक में फैसला किया गया है। वो अगले 1-2 दिनों में हम लोग उपलब्ध करा देंगे। और देखिए, निश्चित रूप से जैसा मैंने बताया कि जो हमारे पास में गाड़ियां पर्याप्त हैं, समस्या वहां पर आती है कि जहां पर बिल्डिंग तक नज़दीक पहुंचने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है। तो अमूमन देखा जाता है कि बड़ी बिल्डिंग है, ऊँची बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ही नहीं है। तो जो हमारी चेकिंग होगी उसमें ये फैक्टर शामिल रहेगा। इसके अलावा जहाँ पर बिल्डिंग की ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाती है वहाँ पर हमको परेशानी आने लगती है। इस हेतु हमको निश्चित रूप से कुछ मशीनों की या कुछ जो हाइड्रोलिक बेस सिस्टम होते हैं उनकी मशीनों की आवश्यकता है। उसके लिए हम लोग तत्काल, हमारे पास में कुछ आवंटन है, उसके लिए तत्काल हम लोग टेंडर भी जारी करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो शासन से आवंटन की मांग करके नई मशीनें भी और खरीदेंगे। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में इंदौर जिले की सभी G+3 से ऊंची बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की जांच की जाएगी। जांच में कमियां मिलने पर उन्हें सुधारने के निर्देश दिए जाएंगे। यदि किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है तो उस बिल्डिंग को सील भी किया जा सकता है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि 2 तरीके की चीज़ें, अगर हॉस्टल बड़ा है, G+3 या उससे ऊपर है, तो हमारी जो टीमें जांच करेंगी उनकी जो रिपोर्ट आएगी, और अगर वहाँ पर सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं मिले या इस तरीके के मिले कि वहाँ पर अगर कोई घटना हुई तो हमारी गाड़ी नहीं पहुँच सकती है या आने जाने के रास्ते बंद हैं, सीढ़ियाँ बहुत सक्रिय हैं, अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो तत्काल उसको सील कराने की कार्रवाई करी जाएगी। जो उससे छोटे हैं, G+3 या उससे नीचे G+2 के बने हुए हैं, उनको हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से अगर स्थिति बनती है, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, तो कंबाइंड विजिट इतनी जल्दी संभव नहीं होगी। और अगर बिल्डिंग छोटी रहती है तो वहाँ पर हमारी टीम पहुँच भी जाती है, आग पर नियंत्रण भी पा लिया जाता है, रेस्क्यू भी ऑपरेशन कंपैरेटिवली ईजी होता है। तो हम लोग 2 चरणों में इसको ले रहे हैं। जो G+3 या उससे ऊपर के हैं, चाहे वो हॉस्टल हों या कहीं पर भी हों या हॉस्पिटल हों या फिर दूसरी बिल्डिंग्स हो, उनके ऊपर हम लोग प्राथमिकता से काम करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो उसमें सुधार के कार्य कराएंगे। अगर सुधार कार्य संभव नहीं होंगे तो सील कराएंगे। जांच के लिए संयुक्त दल बनाया गया है, जिसमें पुलिस, नगर निगम और एसडीएम शामिल होंगे। इन संयुक्त दल को जांच के पहले प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।